गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पिछली वीडियो में कर दिए। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है सूर्य की सतह की तापमान कितना होता है। ऑप्शन 1 में दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 में दिया है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 में दिया है 6000 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन 4 में दिया है 60,000 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। ऑप्शन 1 में दिया है एशिया, ऑप्शन 2 में दिया गया अफ्रीका, ऑप्शन 3 में दिया यूरोप और ऑप्शन 4 में दिया ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन 1 में दिया 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 में दिया 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 में दिया 73वें संविधान संशोधन और ऑप्शन 4 में दिया है 74वें संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 73वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। फ्रेंड्स ऑप्शन 1 में दिया है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 में दिया है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन 3 में दिया है प्रधानमंत्री को और ऑप्शन 4 में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि उपराष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है। ऑप्शन 1 में दिया है 75 यानी कि 75, ऑप्शन 2 में दिया है 80, ऑप्शन 3 में दिया है 82 और ऑप्शन 4 में दिया है 95। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 80। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन 1 में दिया गया वैशाली, ऑप्शन 2 में दिया गया पावापुरी, ऑप्शन 3 में दिया गया लुम्बिनी और ऑप्शन 4 में दिया गया राजगृह यानी कि राजगीर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि वैशाली। वैशाली में फ्रेंड्स भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को करने से पहले फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन 1 में दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन 2 में दिया है चैडविक, ऑप्शन 3 में दिया है गोल्डस्टीन और ऑप्शन 4 में दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि रदरफोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया है तारापुर में, ऑप्शन 2 में दिया है उदयपुर में, ऑप्शन 3 में दिया है हैदराबाद में और ऑप्शन 4 में दिया है रांची में।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 1 में दिया है कालिदास, ऑप्शन 2 में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 3 में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन 4 में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का स्थापना किसने किए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन 1 में दिया गया बिंबिसार, ऑप्शन 2 में दिया गया अजातशत्रु, ऑप्शन 3 में दिया गया उदयन और ऑप्शन 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि अजातशत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन 2 में दिया गया है निर्वाण और ऑप्शन 3 में दिया गया है महाभिनिष्क्रमण और ऑप्शन 4 में दिया गया है मुक्ति। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देह जो त्याग किए थे गौतम बुद्ध, उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर महापरिनिर्वाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन 1 में दिया गया है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में दिया गया है 1965 ईस्वी में और ऑप्शन 3 में दिया गया है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन 4 में दिया गया है 1982 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है रूस, ऑप्शन 2 में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 में दिया गया है फ्रांस और ऑप्शन 4 में दिया गया है इटली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन 1 में दिया गया है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 में दिया गया है 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 में दिया गया है 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन 4 में दिया गया है 563 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स धारा 333, ऑप्शन 2 में दिया गया धारा 356, ऑप्शन 3 में दिया गया धारा 341 और ऑप्शन 4 में दिया गया है धारा 22 यानी कि धारा 22। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 2 यानी कि धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में दिया गया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 में दिया गया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन 4 में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। लवण की औसत मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स समुद्री जल में? तो ऑप्शन 1 में दिया है 3%, ऑप्शन 4 में दिया 3.5%, ऑप्शन 3 में दिया है 4% और ऑप्शन 4 में दिया गया है 4.5%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि 3.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 में दिया है NH7 यानी कि नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन 2 में दिया है NH22, ऑप्शन 3 में दिया NH1 और ऑप्शन 4 में दिया NH32। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि नेशनल हाईवे 7, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन 1 में दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 2 में दिया गया भगत सिंह, ऑप्शन 3 में दिया लाला लाजपत राय और ऑप्शन 4 में दिया है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 में दिया है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन 2 में दिया गया आबू धाबी में, ऑप्शन 3 में दिया है जेनेवा में और ऑप्शन 4 में दिया गया है नई दिल्ली में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन 1 में दिया 1905 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1908 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1911 में और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1947 में। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था फ्रेंड्स, वो गाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 1911 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ऑप्शन 1 में दिया है ग्रेफाइट का, ऑप्शन 2 में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन 3 में दिया है बूझा चूना और ऑप्शन 4 में दिया है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है संगमरमर का परिवर्तित जो रूप है फ्रेंड्स वो क्या है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है, सन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ऑप्शन 1 में दिया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 में दिया गया नमक सत्याग्रह, ऑप्शन 3 में दिया खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन 4 में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है दांडी यात्रा, ऑप्शन 2 में दिया गया है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन 3 में दिया गया खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन 4 में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को और किस एक नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं ही बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 1 में दिया गया JV कृपलानी, ऑप्शन 2 में दिया गया JP नड्डा, ऑप्शन 3 में दिया गया महात्मा गांधी, और ऑप्शन 4 में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 4 नहीं होगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि JV कृपलानी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 तक था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, जय हिंद जय भारत।